अपने मित्र के हृदय की रचना, उसकी हृदय की आंशी आपके हृदय के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। आपके हृदय से स्नेह की आशा करते हैं। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। कन्हैया है बड़ा चंचल कहीं का, कन्हैया है बड़ा चंचल कहीं का, ये गोपिन का सिर तो नहीं है। कन्हैया है बड़ा चंचल कहीं का, ये गोपिन का सिर तो नहीं है। नजर कैसे तेरी उतारे यशोदा, नजर कैसे तेरी उतारे यशोदा, नजर कैसे तेरी उतारे यशोदा, नजर कृष्ण है भंवर में नहीं है। बुलाए जब तुम्हें विपिन मेरा धार, बुलाए जब तुम्हें विपिन मेरा धार, बुलाए जब तुम्हें विपिन मेरा धार, नहीं सोचा कि छल तो नहीं है, नहीं सोचा कि छल तो नहीं है। धन्यवाद। तो मैं हृदय से ब्रजवासी हूँ। ब्रजवासी मतलब पता है ना आपको, जो वृंदावन से होते हैं, मथुरा से होते हैं, ठीक है। तो किसी ने कहा था यहाँ शायद भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, या शायद होते हैं, ऐसा किसी ने कहा था। वो यहाँ है या नहीं है? चले गए हैं। पर हमने देखिए जो मेहंदी होती है उसकी पत्ती देखी है, वो होती तो हरी है पर रचने के बाद लाल हो जाती है ना। तो और ये भी सुना है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि ये डीएनए वीने वाला नहीं होता था। माँ ने कह दिया ये तुम्हारे पिता हैं तो ये तुम्हारे पिता हैं। वैसे ही गुरुओं का संग कीजिए, वो बताएंगे आपको कि भगवान होते हैं या नहीं, ठीक है। ऐसे भरे बाजार में ये सब चीज़ें बोलनी खराब होती है, ठीक है। चलिए आप लोगों के पे कुछ ब्रज को रस हम छलगाए जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा सबरे। सबरे साथ साथ बोलो ना पहले राधे राधे, और आपको बीच बीच में आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको कहना है मैया मैया। क्या कहना है? मैया मैया। तो आप कन्हैया ना हमारे 1.5 बरस के हो गए हैं। 1.5 बरस को लाला तो बोलने लगता है, पर ये थोड़ा ढीठ है। एक तो परमात्मा है, या को पता नहीं कि कब को करना है का। जब इनसे कोई एक्सपेक्टेशन कर ले रहा है तो ये वो चीज़ कर दे रहा है कि हाँ अब लगता है माटी खानी है, अब लगता है रोनो है ना। तो जो है अब कन्हैया 1.5 बरस के हो गए हैं। अब उनकी मैया सोच रही है कि लाला कहीं गूंगो तो ना है, ये तो बोल तो ही नहीं है, ये तो पता नहीं कैसे विचित्र से मुंह बनाए पता नहीं कैसे कैसे हमें बुलाए लो तो हम जाते हैं। नंद जी बताओ ना ये बोलोगे कि नहीं। और कन्हैया ना बाहर ना किसी मोटी सी गोपी के साथ ना खेल रहे हैं वहाँ की गोदी में। ये सब सुन ही रहे थे। तई नंद वो बलदाऊ जी ने, उनके बड़े भैया हैं, वहाँ ने मौके पे चौका मार दिया कि मैया जो तो आधी बासी रोटी में ये करुआ ना लेके आई है ना, वह गूंगो ही है। सबरों ने पता है, एक तो ये नीलो सा कहीं बालक होते, कहीं नागिन को लाल तो ना है। तो जो क्या कह रहे हैं यही सुन के वो गुस्से में जो है एकदम मतलब लाल पीले गुलाबी नीले हरे होए जा रहे हैं बाहर। उतने ही में ना एक गोपी ने, उसी मोटी गोपी ने वहाँ के गाल छू दिए। कहा लाला, गोपी को कह रहा है हट। गोपी कह रही है वाह तूने आज तक मैया नहीं बोली, बाबा नहीं बोली, हट बोल दी। उतने में ही क्या हुआ कि एक गोपी कह रही है कन्हैया ये खगरवा दोगो क्या हमें? तो कह रहे हैं भट्ट। अब उतने में ही गोपियाँ लाल बेहाल हो गई कि ये हटो भट्ट बोल रही। कह रहे कन्हैया सुन ले, तेरे नंदगांव की गैया ना है हम जो तो हट भट्ट का है, मोए उठाए के पटक दूंगी अभी। तो वो कन्हैया उसके बाल वाल नोचने लगे। तो गई दौड़ती नंद भवन में। बड़ा दुख का माहौल था। और
दुख के माहौल में भी जो है यशोदा मैया नंद बाबा के सामने बलदाव जी को हड़का रही, कह रही दारी के ते तो गोरो गोरो भगवान ने बनाए, हमारे लाला नीलो जन गए तो तू ऐसे बोल रहे हो बासी रोटी में लेके तो नाला से उठाए के लाई में गोबर में पड़ो तो गोबर चट्टो। ठीक है, तो वो कहते हैं मजाक उड़ा रहे होते हैं कन्हैया का। तभी कन्हैया जो है कहते हैं आज इनको हम देंगे क्या सरप्राइज। चले जाते हैं बाबा की गोदी में, और बाबा की गोदी में कन्हैया कभी नहीं जाते क्योंकि बाबा जो है ना बहुत हष्ट पुष्ट है, उनके पास जाते तो उनको श्रम हो जाता है, थक जाते हैं वो। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जब छोटे थे वो तो वो बाबा की गलबंदियाँ जो होती है ना ऐसे बांध के पहनते हैं, वो पहन लेते थे कि हमारा श्रम भी नहीं होगा और बाबा का लाड भी मिल जाएगा। ये तो भाग की बात है। तो चले जाते हैं बाबा के पास और उनकी मूंछों को नोचने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं एक तो नहावे धोवे होवे ना, ऊपर से तू बोलना भी नहीं सीख रहा हो, ना बाबा ना मैया, ऊपर से गोपिन कह रही है हट पट, तूने कही तू ये हट पट्टी कह दी होती तो ही हम नंद भवन को सारो धन यहाँ पे लुटा देते, पर तूने या भी नहीं कही। उतने में ही कन्हैया ने उनकी मूछें नोच के कही बाबा। बाबा खुश हो गए, कह रहे यशोदा सुनी तूने, यशोदा सुनी तूने, ये कह रहा हो बाबा। तो कह रहे हैं अच्छा रुक रुक बाबा, ये हो सकता है कौनों से सीख के आए हो ताकि हम लोग या को अपनो लाल समझे। तो उतने में दाऊ भैया के पास जाते हैं, गलबंदियाँ होती है ना ऐसे, मतलब आगे कोई है और ऐसे डाल लेना उसके गले में हाथ, और कहते हैं भैया। दाऊ भैया कह रहे या मैया या तो मेरो भाई निकरो, ये कारो ही सही पर मेरो भाई निकरो। उसके बाद फिर मैया बहुत रोती हैं क्योंकि कन्हैया उन्हें मैया कहते ही नहीं है, जाके किनारे रोने लगती हैं कि रोए जा रही होती कन्हैया तो मैं तेरी मैया नहीं, तूने इस बाबा कहो तो ना हट गए तो ना भट्ट गए तो ना जो है दाऊ को भैया भी कहो तो ना मैया नहीं कहो, इतनी बुरी मैं। फिर जाते हैं कन्हैया एकदम माता को वो रुला के कहते हैं मैया। तो सूरदास जी का हमारे ब्रज में एक पद गाया जाता है, वो शायद आपने नहीं सुना होगा, वो आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। तो आप लोगों को क्या कहना है, मैया मैया, ठीक है। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, और हल धर या को भैया, और हल धर या को भैया, और धल धर याक भैया रे भैया रे भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। थोड़ा और बड़े हुए जब कन्हैया तो अब उनकी मैया कैसे उनको दूरी से बुला रही है। ऊंचे चढ़े चढ़ कहते यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़ कहते यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया कन्हैया कन्हैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, दूर खेलने जिनो जयर कन्हैया। मतलब क्या कह रही है कि दूर खेलने मत जाइयो, वरना कोई वैसे ही तेरे पीछे राक्षस तो ऐसे डोर रहे जैसे तू बर्फी और वह भूखे डोर रहे ना खाने वास्ते, तो दूर खेलन ना जाइयो कन्हैया। तो कह रहे हैं दूर खेलने जिनो जइयो रे कन्हैया, दूर खेलने जिन जइयो रे कन्हैया, मारेगी काऊ की गैया, मारेगी काऊ की गैया रे गैया रे गैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। आप लोग जब भी जाइए वृंदावन तो सूरदास जी के पद जरूर वहाँ गाइए, ठीक है, तो आपके मन को शांति भी मिलेगी और खुश भी होंगे आप। तो एक पिछली बार मैंने सुनाया था कि जब कन्हैया घूमते फिरते कहीं से आ रहे थे तो उन्हें एक डोली मिल गई थी, डोली में उन्होंने दुल्हन देख ली थी। उन्होंने माता से रिक्वेस्ट भी कर दी थी कि हमें शादी करनी है क्योंकि हम 3.5 साल के आ गए हैं, हो गए हैं और हमारे 4 दांत आ चुके हैं। तो वो चीज़ें आपको देखनी है तो कारवा में वीडियो पड़ी, आप देख लीजिएगा। उसके आगे का पद ये है कि वो कह रहे हैं कि अब उनको कैसी दुल्हन चाहिए, मतलब घर खानदान बता दिया उन्होंने, घर खानदान उन्होंने बता दिया, अब उन्हें दुल्हन कैसी चाहिए वो बता रहे हैं। फैशन वाले
होय न दुल्हनिया डारे सीधो पल्लो। डारे सीधो पल्लो मतलब ऐसे जैसे आपने दुपट्टा डाल रखा है ना, ऐसे ही सीधे हाथ में जो है साड़ी पहनी जाती है ऐसे कोच के। तो वो कह रहे हैं फैशन वाले होय न दुल्हनिया डारे सीधो पल्लो। कैसी? फैशन वाले होय न दुल्हनिया डारे सीधो पल्लो। जा दिन सेवा घर में आजे ब्रज में हो जाए हल्लो। जा दिन से या घर में आए ब्रज में हो जाए हल्लो। खुद पूरी तरह जो है क्या कहते हैं उसको, इनडिसिप्लिन्ड है, पर दुल्हन उन्हें एकदम डिसिप्लिन चाहिए। आगे की लाइनें हैं, मैया मेरे संग ना जावे, मैया मेरे संग ना जावे, मेरे संग में बैठ न खावे। मैया मेरे संग ना जावे, मेरे संग में बैठ न खावे। चाट बाजार की मोक लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया दूल्हा मोए बनाई दे, मरवट माथे पे पहनाई दे। अपने हाथ की मोक लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। धन्यवाद। राधे राधे। आप सभी प्रसन्न रहिए।